आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि सावन का महीना महादेव को समर्पित है। सावन का महीना कांवड़ियाओं का महीना भी कहा जाता है। तो जो शिव भक्त होते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार गंगोत्री जाते हैं, वहाँ से जल भरते हैं और पैदल चलते हुए शिवालयों में जाकर जल अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप देखते होंगे कि सावन के महीने में कुछ जो शिव भक्त होते हैं, जो कांवड़ियाँ होते हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर पूरे धूम धड़ाके के साथ में भगवान शिव के भजन करते हुए जाते हैं और आते हैं। अब उनके म्यूजिक सिस्टम से खुद शिव भक्तों को कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसी पर बात करने के लिए हर्ष ENT हॉस्पिटल के संचालक, नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस विषय को लेकर बात कर लेते हैं। तो सब स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। आप देख रहे होंगे कि जो कांवड़िया सावन का महीना चला, कांवड़ियाँ हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कांवड़ियाँ हैं जो शिव भक्त होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर पूरा हल्ले के साथ मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भजन करते हुए जाते हैं। उनका जो साउंड सिस्टम होता है, उनकी आवाज़ इतनी होती है कि काफ़ी लोगों को दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो क्या ये खतरे की घंटी है उनके लिए? किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, ये जो उनके साउंड सिस्टम होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो 120 डेसिबल से ज़्यादा होता है। 120 डेसिबल से ज़्यादा अगर वॉल्यूम होता है तो उसमें कोई भी आदमी, जो हमारे कांवड़ भक्त हैं वो भी और जो दूसरे लोग उनके साथ एंजॉय करते हैं, वो 3 मिनट से ज़्यादा अगर रहते हैं तो 3 मिनट से ज़्यादा रहने पर उनको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होने लगता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी लॉस अगर 3 मिनट से 8-10 मिनट और एक्स्ट्रा रहेंगे, 13-14 मिनट रहेंगे तो तब होता है, जो कि टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर वो पूरे रास्ते इस चीज़ को करते हैं तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस परमानेंट हो जाता है। जो परमानेंट हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होता है उसमें हम आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है। एक तो ये उनको परेशानी होती है, और एक जो फीमेल वॉइस होती है उसको वो ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और जो तीसरा है, उनको कान में एक सीटी जैसी आवाज़ आती रहती है, उसको हम अपनी भाषा में टिनाइटस बोलते हैं। वो बहुत इरिटेट करती है हमारे मरीजों को, और वो जो है, जो सुनने की नस है उसकी इरिटेशन की वजह से ऐसा रहता है। तो ये 3-4 जो परेशानी है ये इस तरह की हैं जो इससे परमानेंटली उनको बन सकती हैं। तो मैं आपके ज़रिए अपने जो कांवड़ भक्त, शिव भक्त हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जो भी वो म्यूजिक सिस्टम लेकर जा रहे हैं उसमें भजन कीर्तन करें, लेकिन उसको लो वॉल्यूम में करें। जैसे 80-90 डेसिबल तक धीमे धीमे बजाएंगे तो वो 8-10 घंटे उसमें रहेंगे तो कोई परेशानी उनको नहीं होगी। लेकिन अगर अधिक वॉल्यूम उनका होता है तो उससे हमेशा उनको दिक्कत होती है, और अगर वो कहीं सेकंड टाइम इस चीज़ को रिपीट करते हैं तो परमानेंट बहरे भी हो सकते हैं। तो सर, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हमें यकीन है कि लोग इसको जानेंगे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अब सवाल यह है कि हर महीने हर्ष ENT अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं। सावन का महीना, कांवड़ियाओं का महीना, क्या शिव भक्तों के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है? ये हर्ष ENT हॉस्पिटल का अभी 25वां साल चल रहा है। ये सिल्वर जुबली ईयर है। पिछले 25 साल से हम अवेकनिंग इंडिया एक संस्था है उसके साथ, और जो सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद है उसके साथ मिलके इस तरह के कांवड़ कैंप करते हैं। उसमें हमारी एम्बुलेंसेस रहती हैं और एक एम्बुलेंस में करीब 4 स्टाफ रहते हैं। वो हम बिल्कुल निःशुल्क उनको सेवा देते हैं, मेडिकल सेवा। उसमें फ़र्स्ट एड देते हैं, उसमें अगर दर्द ज़्यादा होता है तो इंजेक्शन्स लगाते हैं। अगर किसी को कमज़ोरी ज़्यादा लगती है तो उनको ग्लूकोज भी देते हैं विटामिन के साथ। और अगर कोई ऐसा लगता है कि उनको फ़ीवर है तो उस फीवर की दवाई दी जाती हैं। ये सब बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है, और जो मरहम पट्टी है वो निःशुल्क किया जाता है, और आगे तक की दवाई भी उनको एक फर्स्ट एड किट दिया जाता है। किसी भी तरह की दिक्कत अगर शिव भक्त, हर तरह के इंतजाम आपके पास मौजूद हैं। तो सर, इस बार वर्तमान में क्या किस जगह पर कैंप शिविर अपना लगाया हुआ है? इस बार जो हमारा ये शिविर है जो सिविल डिफेंस ने लगाया है, जो जहाँ ये मेरठ रोड आके मिलती है उसको T जंक्शन जब हम बोलते हैं, वो वहाँ पर वो है उनका टेंट। वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, इसलिए हमारी एम्बुलेंस थोड़ा आगे आके जहाँ शिव भक्त जाते हैं जहाँ से, वो वहाँ खड़ी रहती है और उनको सेवा प्रदान करती है। शिवरात्रि भी है,
क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आने वाली शिवरात्रि पे आपके माध्यम से जो सभी शिव भक्त हैं उनको हार्दिक बधाई हर CNT की ओर से देना चाहता हूं और सब इस फेस्टिवल को खुशी से मनाएं। हमें सबको पता है कि मंदिरों में, शिवालयों में बहुत भीड़ रहती है, तो आराम से आराधना करें और जो भी जल चढ़ाना है उसको जल को चढ़ाएं और जो ये शिवरात्रि है उसको एंजॉय करें। धन्यवाद। देखिए, नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर BP त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवरात्रि को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाएं। और आप देखते होंगे कि जो कांवड़िया होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगाकर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया अगर उनके साउंड की वॉल्यूम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कांवड़ियाओं को भी, जो आसपास के लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनको दिक्कत परेशानियों का सामना आ सकता है। लेकिन अगर उनके साउंड का वॉल्यूम थोड़ा कम होगा तो उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 25 साल से करते आ रहे हैं डॉक्टर साहब हर्षियंटी अस्पताल के माध्यम से। पिछले 25 सालों से कांवड़ियाओं के लिए, शिव भक्तों के लिए निःशुल्क कैंप लगाया जाता है और हर महीने जो एक निःशुल्क कैंप का आयोजन भी हर्षियंटी हॉस्पिटल की तरफ से लगाया जाता है। इस बार भी शिव भक्तों के लिए पूरे इंतजामात हर्षियंटी अस्पताल की तरफ से किए गए हैं, पूरे सेवा भाव के साथ में। किसी तरह की दिक्कत परेशानी किसी भी शिव भक्त को आने नहीं देंगी हर्षियंटी हॉस्पिटल की टीम। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।